ओम। आप सभी को नमस्कार। मैं राजपाल परमार। आइए आज हम योग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि योग वर्तमान जीवन में निरंतर अभ्यास करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और हम कई बीमारियों से दूर रहते हैं। तो हमें निरंतर योगाभ्यास करना चाहिए। और आज से हम योग की विद्या सीखते हैं। तो सबसे पहले योग करने से पहले हमारे मन को एकाग्र, हमारे शरीर को योग में बनाने के लिए हम एकाग्र होकर पहले हम ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए। इसके बाद में योगाभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथों को हमारे इस तरह से तीनों उंगलियां सीधी और दोनों उंगलियां ध्यान मुद्रा में लगाना है। अंगूठे और उंगलियां मिली हुई, दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर। कोमलता के साथ आंखें बंद, और आंखें बंद करने के बाद सहजता के साथ हमारे हृदय के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी श्वासों की गति को जानेंगे, श्वासों के आदान प्रदान को जानेंगे। एकदम कोमलता के साथ हमारी आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। पूरा मन, पूरा शरीर हमारा सहजता के साथ एक योगमय वातावरण में हो, उसके लिए मन को एकाग्र करके अपने शरीर को पूरा सहज देखना है। सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों से प्रारंभ करें। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं आपस में। पैरों की उंगलियों के बाद हमारे पूरे पैर, घुटने, पिल्लियां, जंघा, कमर के बाद हमारे पीठ, दोनों कंधे, हमारा पेट, सीना, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, हाथों की उंगलियां, हथेली, पूरे दोनों हाथों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाथों के बाद हमारी गर्दन, हमारे दोनों गाल, नाक, आंख, कपाल, पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करने के बाद हमारे मस्तिष्क के ऊपर वाले हिस्से पर हमारा सिर एकदम साधारण तरीके से सहजता के साथ अपने पूरे शरीर को जानना है और पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करना है। पूरा योग में वातावरण। एक बार गहरी लंबी श्वास के साथ ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम में बड़ी शक्ति होती है। जब हम उद्गीत प्राणायाम ओमकार करते हैं तो पूरा शरीर वाइब्रेट होता है और कई सारी कोशिकाएं सहज ही सजग हो जाती है। गहरी लंबी श्वास के साथ एक बार ओमकार का उच्चारण। गहरी लंबी श्वास। दोनों हाथों की मालिश। धीरे से हमारे चेहरे की मालिश करेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलना है। आइए सबसे पहले आज हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को हमारे इस तरह से फोल्ड करके आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों पैर आपस में से मिले हुए, और हमारी एड़ियों के ऊपर जो पंजे हैं वो आपस में मिला के रखना है और एड़ियों के ऊपर हमें बैठना है। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठने से हमारा मन एकाग्र होता है, और इस आसन में भोजन के तुरंत बाद भी हम बैठते हैं तो हमारी जो पाचन क्रिया है वो ठीक से होती है। वज्रासन में बैठने के बाद जो आसन है, सबसे पहला मंडूकासन का हम अभ्यास करेंगे। दोनों
मुट्ठियों को इस तरह से बंद करके मैं इससे सामने हो जाता हूँ। अब आपको ठीक से दिखाई दे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों अंगूठे को इसे अंदर की और उंगलियों को दबाएंगे। हमारे जो नाभि है, नाभि के दोनों तरफ पूरा एकाग्र मन के साथ नाभि के दोनों तरफ हमारे मुट्ठियों को बंद करके रखेंगे और गहरी लंबी श्वास लेना है। श्वास को पूरी बाहर छोड़ने के बाद पेट को अंदर खींचते हुए आगे की तरफ झुकना है। गहरी लंबी श्वास, पूरे पेट में खिंचाव, नाभि में खिंचाव उत्पन्न होगा। जितना झुक सकते उतना झुकना है, जितनी देर रुक सकते उतना है। फिर वापस धीरे 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 श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आना है। मंडूकासन। मंडूकासन से हमारे पेट की जो बीमारियां होती है वो ठीक होती हैं। पेट की जो चर्बी, जो फैट होता है वो भी धीरे धीरे कम होता है और पाचन क्रिया में ये बहुत लाभदायक है। तो मंडूकासन हमें निरंतर और प्रतिदिन करते रहना। करने वाले आसनों में अगला आसन है गोमुखासन। सबसे पहले गोमुखासन के लाभ हम जानेंगे। गोमुखासन करने से हमारा शरीर लचीला बनता है, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, अस्थमा जैसी और सर्वाइकल जैसी बीमारियों में हमें लाभ मिलता है। तो सबसे पहले हम गोमुखासन का अभ्यास सीखेंगे और गोमुखासन करेंगे। सबसे पहले हमारे जो दायां पैर है उसको हम नीचे रखेंगे और बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर के ऊपर इस तरह से रखना है। लोग ध्यान से देखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और दाहिने पैर के ऊपर हम लगभग बैठ जाएंगे। इसके बाद जो पैर हमारा ऊपर है उस हाथ को हम ऊपर की तरफ से, अभी हमारा दायां जो हाथ है वो नीचे और बायां हाथ ऊपर, और पीछे से दोनों हाथों को आपस में पकड़ेंगे, दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे एक दूसरे को, और ऐसे दूसरे दोनों हाथों को पकड़ना है। दोनों हाथ यदि पकड़ में नहीं आते तो टच करना है। कमर सीधी और गहरी लंबी श्वास के साथ ये आसन का अभ्यास करेंगे। फिर धीरे धीरे इसको छोड़ना है, वापस आना है। इसी तरह से विपरीत पैर, फिर पैर को बदलना है। अब हमारा जो बायां पैर है वो नीचे और दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर, और फिर अब जो पैर ऊपर है, अब हमारा दाएं हाथ कंधे के ऊपर से सिर के पीछे और बायां हाथ पीठ की तरफ से दोनों हाथों को आपस में मिलाना है, दोनों हाथों को पकड़ना है। गोमुखासन का अभ्यास एक बार पीछे से थोड़ा सा देखेंगे सभी लोग। इस तरह से हाथों को पकड़ना है हमारे। जब हम ऊपर से उसे हाथों को लेते हैं तो दोनों हाथों को आपस में से मिलाना है। किसी का हाथ टकराएगा, टकराने के बाद धीरे धीरे हाथों को ज्वाइन करना है, मोड़ना है, पकड़ना है, कुछ देर इस स्थिति में रहना है, वापस धीरे 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 वापस आना है। ये हमने गोमुखासन का अभ्यास किया। गोमुखासन के बाद करने वाले आसनों में अगला आसन है जानुशिरासन। जानुशिरासन से हमारा जो पेट का फैट है वो धीरे धीरे कम होता है, मोटापा कम होता है और पाचन क्रिया में बहुत लाभदायक है। तो दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, दोनों पूरे शरीर को ऊपर खींचना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों से अंगूठे को हम पकड़ेंगे, घुटने सीधे रहेंगे और कोशिश करना है अपना सिर घुटनों से लगाने का। जानुशिरासन। वापस धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ऊपर के लेकर आएंगे, धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को नीचे लाते हुए जानुशिरासन। जानुशिरासन का लगभग 2 से 3 बार अभ्यास करना है।